विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं विनोद शास्त्री शास्त्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा वो दीर्घ स्वर संधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम ये कह सकते हैं कि पूरी हिंदी का बेसिक टॉपिक है ये। और ये जब हमारी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी, यानी वीडियो को अपने अंत तक देखना है। उसके बाद 5 से 7 क्वेश्चनों का मैं टेस्ट लूंगा और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि सीखने के लिए हमने एक तो नियमों पे ध्यान रखना है, तथ्यों पे ध्यान रखना है, वो शब्द कैसे बने होंगे उस पर ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि का 3 नियम है। ए के बाद आ हो तो आ बनेगा, ए के बाद ए हो तो भी आ बनेगा, आ के बाद आ हो तो भी आ बनेगा। अगर छोटी ई के बाद बड़ी ई हो तो भी ई बनेगा, बड़ी ई के बाद छोटी ई हो तो भी बड़ी ई बनेगा, छोटी ई के बाद छोटी हो या बड़ी ई के बाद बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई बनेगा। ऊ के बाद बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और ऊ के बाद छोटा ऊ हो तो भी ऊ बनेगा, यानी दीर्घ ऊ बनेगा। ये आप लोग सीख भी चुके हैं, आज तक आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई भी हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल है राम प्लस अवतार। अब राम प्लस अवतार को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, राम प्लस अवतार, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण की ही संधि होती है। अब राम का अंतिम वर्ण क्या है? ए है। और जब हम व्यंजन में से ए को निकालेंगे तो व्यंजन आधा हो जाएगा, हलंत लग जाएगा। अवतार का पहला जो अक्षर है वो ए है, प्लस वतार। अब सिर्फ इन दोनों की संधि होगी, ए और ए की। और ए के बाद अगर ए होगा तो हमने क्या बनाना है? आ बनाना। ये सेम लिख देंगे, राम प्लस वतार रा। अब व्यंजन में कोई भी स्वर मिलाएंगे वो व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा। मैं में आ मिल गया, वतार। तो राम प्लस अवतार की जो संधि होगी वो क्या होगी? रामावतार। ठीक है जी। अब हम बारीकी से, वैसे शॉर्टकट तरीके से हम सीख सकते हैं इसको तो मैंने आपको बता दिया। संधि बनेगी रामावतार। अविद्या में आ है, यहां ए है, ए का लोप हो जाएगा, ये बन जाएगा विद्यार्थी। ए और आ मिलके आ ही रहेंगे। विद्यार्थी को ऐसे भी लिखा जाता है। हालांकि ये सामान्य उदाहरण है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शरणार्थी, परमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी सब में दीर्घ संधि है। सप्त प्लस एहन वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ए और ए मिलके आ बन जाएंगे। यहां पर न का लोप, इसको इसीलिए हाईलाइट किया है, न का लोप हो जाएगा। न की संज्ञा होती है संस्कृत में तो सप्ताह बनेगा। सप्ताह का संधि विशेष सप्त प्लस एहन, एहन का मतलब होता है दिन। देश प्लस अटन, अटन का मतलब होता है भ्रमण या घूमना। स में ए है, यहां ए है, इसका आ बन गया, ये ए खत्म हो गया, और टन। देशों में अटन, देशाटन। सत्य में ए और आ मिलके आ बन गया, इसका लोप हो गया, सत्याग्रह। कारा में आ और आ है तो इन दोनों का आ बन गया, इस आ का लोप हो गया, कारावास। काफी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। कारा का मतलब होता है बंधन, आवास का मतलब होता है घर या गृह है, बंधन गृह है यानी जेल घर। छात्र में र में ए है, यहां आ है, यहां आ हो जाएगा, छात्रा हो गया, इसका लोप हो गया, छात्रावास। छात्रा प्लस आवास से भी छात्रावास बनता है और छात्र प्लस आवास से भी छात्रावास बनता है। द्राक्षा, आ है, यहां आ है, ये हो गया द्राक्षा, आसव, द्राक्षासव बन जाएगा। द्राक्षा का मतलब होता है दाख, आसव का मतलब होता है रस, दाख का रस, द्राक्षासव होता है। और ऐसे ही एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वात प्लस अयन, वात का मतलब मैंने आपको बताया था वायु, ए और ए मिलके आ हो गया, इसका लोप हो गया, वातायन बन जाएगा। खिड़की झरोखे को बोलते हैं, अयन का मतलब स्थान होता है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आम, एक तो खाने वाला आम होता है, आम्र से बना होता है आम। इस आम का मतलब होता है अम्ल। आशय का मतलब होता है स्थान, अभिप्राय भी होता है। आमाशय, ये शुद्ध अशुद्ध दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, काफी बार आता है, इसको अमाशय बोल देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। सूर्य प्लस अस्त, यहां ए है यहां ए है, आ बन गया सूर्या, क्या बन जाएगा सूर्यास्त। मिस्ट प्लस अन, अब यहां ए है यहां ए है, क्या बन गया आ बन गया मिष्ठान। मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठ का मतलब मीठा, अन का मतलब अनाज, मीठा अनाज को मिष्ठान बोलते हैं और वहां लिखा होता है मिष्ठान, तो ये गलत है, ये सही है। रेखा प्लस अंकित, यहां आ है तो आ को आ ही रखो, ए का लोप हो गया, अनुस्वार लग गया, रेखांकित, रेखा से अंकित। द्वारका अधीश, द्वारका एक स्थान का नाम है, अधीश का मतलब होता है स्वामी, तो द्वारका, इसका लोप हो गया धीश, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं द्वारकाधीश। अंत्य, अंत से बना है, अंत में यह प्रत्यय लगाने से अंत्य बना है। यहां ए है यहां ए है, यहां आ हो गया, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में काफी बार आता है, इसका लोप हो गया। अंत्याक्षरी, अंत्य का मतलब अंतिम या अंत का, अंत के अक्षरों से जो शुरू होती है, जैसे हम अंत्याक्षरी खेलते थे, तो ये शुद्ध होता है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। परम प्लस अर्थ, परमार्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी। ध्यान रखना, इंद्र में या तो अनुस्वार आता है या इसका पंचम वर्ण लिखा जाता है, छोटी ई आती है, और ईश हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी। अब कपि, रवि, मुनि, वारिक, क्षिति, मुनि, इनमें सब में छोटी ई है, ठीक है जी। यहां पर ई, यहां पर ई, तो बड़ी ई बन जाएगा, यहां अनुस्वार लग जाएगा। कपिंद्र, कपि माने बंदर, इंद्र माने श्रेष्ठ या राजा, बंदरों का राजा यानी हनुमान को बोलते हैं। कपीश भी बड़ी की मात्रा आती है, कपिंद्र में भी, इससे रविंद्र बन जाएगा, मुनिंद्र बन जाएगा। अगर पंचम लिखा हुआ तो पंचम लिख दो, मुनिंद्र। वारिश, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, छोटी ई और छोटी ई मिला के। क्षिति का मतलब पृथ्वी होता है, क्षितीश, पृथ्वी का स्वामी, राजा को बोलते हैं। मुनि प्लस ई से मुनीश बन जाएगा। अब बड़ी ई वाले देख ली, मही का मतलब भी पृथ्वी होता है, महिष का मतलब भी राजा होता है, महिष। यतीन्द्र, यति का मतलब होता है तपस्वी, शिवजी भगवान के लिए आता है। सती प्लस ई से सतीश बनता है, ठीक है जी। अब ये उपसर्ग वाले शब्द हैं, यहां आप लोग उपसर्ग भी सीखेंगे, ठीक है नहीं। अभी प्लस इप्सा, इप्सा का मतलब इच्छा होता है, उपसर्ग वालों में सब में ह्रस्व ई है, ठीक है जी। अभिप्सा बनेगा, अतीन्द्रिय बनेगा, यहां बिंदु आ जाएगा, ठीक है जी। प्रति प्लस इक्षा से प्रतीक्षा बन जाएगा, शुद्ध अशुद्ध में काफी बार आता है। अधीक्षक बन जाएगा, इच्छा का मतलब होता है देखना, इक्षक का मतलब होता है देखने वाला। अधीक्षक, परीक्षक, परीक्षण, वीक्षक। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी, अति, प्रति, अधि, परि, परि और वी, ये सभी उपसर्ग हैं, और यहां सब में दीर्घ ई हो गया है। ये हमारे ई वाले एग्जाम्पल थे। अब ऊ वाले एग्जाम्पल देखते हैं। जो टेस्ट लेंगे 5-7 जो पॉइंटों का हम टेस्ट लेंगे शब्दों का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ना भूलें। अब मधु प्लस उत्सव, मधु मैंने शहद भी होता है, मधु मैंने मीठा भी होता है, मधु का मतलब बसंत भी होता है। यहाँ मधु का मतलब बसंत है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। मधुत्सव,
ध्यान रखना, मधु विधु भानु, इनमें सब में हर्ष उ है। विधु प्लस उदय, विधु का मतलब चंद्रमा होता है। ये और ये मिलके बड़ा उ हो जाएंगे, इसका लोप हो जाएगा विधुद्य। ठीक है जी। उसके बाद देखिए भानु, भानु माने सूर्य होता है। ये और ये मिलके बड़ा उ हो जाएंगे, इसका लोप हो जाएगा भानुद्य। वधूत्सव, वधु में बड़ा उ आता है, ये हो गया वधूत्सव। भू प्लस ऊपरी, भूमि से ऊपर का, ये पहले से ही दीर्घ है, इसका लोप हो जाएगा भूपरी बन जाएगा। ऊर्जा और ऊष्मा में बड़ा उ आता है हमेशा, ये बड़ा उ है, इसका लोप हो गया भूर्जा बन जाएगा। धातु प्लस ऊष्मा से, ये हर्ष उ है, ये दीर्घ है, दीर्घ हो जाएगा, धातुष्मा बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारी स्वर दीर्घ स्वर संधि थी। अब टेस्ट पे चलते हैं, ध्यान से देखें विद्यार्थियों, ये हमारा टेस्ट है, ध्यान से देखने का है। और परीक्षा में एक एक नंबर कीमती होता है, आपको पता है। ध्यान से देखें, मुक्तावली का संधि विच्छेद हमने बताना है। मुक्त प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्त प्लस आवली, मुक्ता प्लस आवली। अब कौन सा होगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे। और जहां तक मेरा अंदाजा है, सभी मुक्त वाले एग्जाम्पल को ही सही करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ही एग्जाम्पल गलत हैं। ठीक है जी। मुक्ता, मुक्ता होता मोती, मुक्ता मोती, अवली पंक्ति, अवली और आवली दोनों सही हैं। कतार या पंक्ति बोलते हैं, और ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। वहां दोनों में से एक ही ऑप्शन परीक्षा में मिलेगा। अगर ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलता है, उसी को आपने ठीक करना है। मोतियों की माला को मुक्तावली बोलते हैं, तो बी और डी इसका आंसर रहेंगे। और ध्यान रखना, वहां पर परीक्षा में एक ही एग्जाम्पल मिलेगा। दूसरा है मुक्तागार, मुक्त प्लस आगार से बनेगा या मुक्ता प्लस आगार से बनेगा, तो ये मुक्ता प्लस आगार से बनेगा। मुक्ता मैंने मोती, आगार मैंने घर, मोतियों का घर यानी सीप को बोलते हैं। ठीक है जी। तीसरा है मुक्त आत्मा, मुक्ता प्लस आत्मा से बनेगा या मुक्त प्लस आत्मा से बनेगा, तो इसका आंसर है मुक्त। यहां मुक्ता का ध्यान रखना, यहां पर मुक्त है, आत्मा से जो मुक्त हो गया उसको मुक्त आत्मा बोलते हैं। उसके बाद है मुक्ताहार, मुक्ताहार शब्द में का संधि, सही संधि विच्छेद क्या है, मुक्त प्लस आहार, मुक्त प्लस आहार, मुक्ता प्लस आहार, मुक्ता प्लस आहार। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। मुक्ताहार का कोई भी जो है संधि विच्छेद नहीं है। मुक्ता, हमने यही तो ध्यान में रखना है, मुक्ताहार शब्द बना कैसे है। मुक्ताहार शब्द बना है मुक्ता प्लस हार से, यहां संयोग है दोस्तों। हार का मतलब माला, यानी हार गले में पहनाए जाने वाला, मोतियों के हार को मुक्ता, जैसे रजत हार, स्वर्ण हार या पुष्प हार, या ठीक है ना, पुष्प हार को पुष्पहार, रजत हार, मुक्ताहार। तो यहां पर कोई भी संधि नहीं है, यहां पर मात्र संयोग है। मुक्ताकाश, मुक्त प्लस आकाश से बनेगा या मुक्ता प्लस आकाश से बनेगा, तो इसका आंसर रहेगा मुक्त प्लस आकाश, यानी जो आकाश मुक्त है, यानी जिसमें धूल कण नहीं है, साफ स्वच्छ आकाश को मुक्ताकाश बोलते हैं। मुक्ताकाश, सॉरी यहां पर आगे मात्रा आएगी। ठीक है जी। बहुर्जा, बहु प्लस ऊर्जा और बहु प्लस ऊर्जा दोनों ही सार्थक शब्द हैं, ऊर्जा दोनों ही सार्थक शब्द हैं, लेकिन यहां पर ये वाला बहु आएगा। बहु का मतलब होता है अनेक, बहु ये भी होता है, यहाँ ये तो वधु के लिए यूज होता है। अनेक या ज्यादा, बहुत अधिक ऊर्जा हो जिसमें उसको बहुर्जा बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है मंजूषा। अब मंजू और मंजू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, उषा का मतलब भोर। ठीक है ना, यानी जो सुबह का जो वातावरण होता है उसको मंजूषा बोलते हैं, साफ स्वच्छ वातावरण को। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन है ये बड़े ध्यान से देखने की जरूरत होती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इन चारों शब्दों में से शुद्ध शब्द बताना है। लघुतर, 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 लघुत्तर। तो इसमें दो शब्द शुद्ध हैं, एक तो है लघुत्तर, ये तो शब्द बना लघु प्लस उत्तर से, यहां पर दीर्घ संधि हुई, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गए। ठीक है जी। और एक शब्द ये शुद्ध है
लघु शब्द में तर प्रत्यय लगाने से बना है लघुतर, लघुतम आपने देखा हो तो ये एक तो ये सही है, ये गलत है, एक ये सही है, ये गलत है। आशा करता हूं आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।